किन कारणों से आपको स्ट्रेस होता है? किस तरह से यूपी शहरी जनसंख्या में वृद्धि करने में सफल हो सकता है और महाराष्ट्र को नंबर 2 पे ला सकता है। हमेशा रुपया गिर क्यों जाता है, उठता क्यों नहीं है कभी? मुझे किसी ऐसे 2 जनजातियों के नाम बता दीजिए जो एक काफी विकसित है, दूसरी अविकसित है। नाटो अपना एक्सपेंशन क्यों चाहता है, लगातार एक्सपेंशन कर रहा है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आइए बैठ जाइए। थैंक यू सर। आपने वैक्सीन लिया हुआ है? यस सर। मास्क अपना हटा दे तो बेहतर होगा। थैंक यू सर। अपना संक्षिप्त परिचय दें हमें। सर मेरा नाम दिव्या सिकरवार है, मैं आगरा जिला की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई गांव के नजदीक स्कूल से ही पूरी की है। उसके बाद सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन सन 2016 और 2018 में आगरा विश्वविद्यालय से पूरी की है और सर उसके बाद में सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है? सर मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और सर स्टैटिस्टिक्स। और एमएससी? स्टैटिस्टिक्स। समाज शास्त्र विषय चुनने का कोई विशेष प्रयोजन? यस सर। सर पहले तो सर मेरे पास उसकी गाइडेंस उपलब्ध थी, टीचर उपलब्ध थे पढ़ाने के लिए और सर वो जीएस से और एसएस से भी मेल खाता है और सर वो क्या कहते हैं, छोटा भी है और सर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट इतने छोटे नहीं थे इसलिए सर। ये बताइए कि आप यूपी पीसीएस में जाना चाहती हैं, एक सिविल सर्वेंट होना चाहती हैं, एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहती हैं। एक ब्यूरोक्रेट के, एक सिविल सर्वेंट के क्या गुण हैं जिन्होंने आपको आकर्षित किया है इस ओर? सिविल सर्वेंट सर समाज में रह के जो हमारे वनरेबल सेक्शन होते हैं उनको उन तक सरकार की सारी योजनाएं पहुंचाते हैं। सर एक उसने मुझे आकर्षित किया है क्योंकि सर मुझे भी जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखती हूँ जो सरकारी योजनाएं पाने के लिए इधर उधर घूमते हैं, मतलब उन्हें नहीं अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाते, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ या फिर उनको उनकी पहुंच बढ़ाऊं और सर उनकी सर यही काम और सोसाइटी के लिए काम ने मुझे प्रेरित किया। तो जैसा हमें समझ में आया, आप में ये जज्बा है कि वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप सर्व करें, है ना? तो जब आप वल्नरेबल सेक्शन कहती हैं तो आप किन सेक्शंस को आपके जहन में रखती हैं? सर सीनियर सिटीजन्स, वुमेन, चिल्ड्रन और सर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और सर ट्रांसजेंडर्स। चलिए एक विमेंस की बात लें यूपी के परिप्रेक्ष्य में। विमेंस का जैसा कि एक आउटसाइडर को पता है यूपी के बारे में कि महिलाओं का जो स्तर है अभी भी वो बहुत अच्छा नहीं है अगर उसको हम कंपेयर करें वेस्टर्न इंडिया के स्टेट से या सदर्न इंडिया के स्टेट से, ठीक है ना? और जीडीपी में, पर कैपिटा इनकम में थोड़ी हमारी बढ़त हो रही है, लेकिन महिलाओं के स्तर में कोई बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। ये बताइए हमें, अगर आप प्रशासन की अंग हो गई और आपको ये दायित्व दिया गया कि आप महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए एक हमें रिपोर्ट बना के दीजिए, तो उस रिपोर्ट में आप क्या ऐसा लिखेंगी जिससे आपको लगता है कि महिलाओं में की दशा में सुधार होगा? सर पहली बात सर मैं उनका एजुकेशन देखूंगी, वो एजुकेशन के क्षेत्र में कितनी इम्प्रूव हो पाई हैं। सर दूसरा सर मैं उनके हेल्थ के चेकअप करूंगी कि उनकी हेल्थ में कितना सुधार हुआ है और सर जैसे सर जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था उसके सर मुताबिक 50% जो महिलाएं हैं वो एनेमिक हैं, तो मैं उनके हेल्थ में ध्यान दूंगी और सर उनका इकोनॉमी में कितना भागीदारी है, वो एम्प्लॉयमेंट में कितना भागीदार देते हैं सर उसके ऊपर रिपोर्ट बनाऊंगी। और महिलाओं को आप सक्षम नहीं करेंगी, उन्हें लीडर नहीं बनाएंगे आप, ताकि अपना निर्णय खुद ले सकें वो? यस सर। सर उनको एम्पावर करेंगे सर, फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या, यस सर। आपने अभी कहा जो गांव के नजदीक आपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, फिर आप आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज गई, तो गांव के नजदीक से फिर आगरा जैसे शहर में सेंट जॉन्स कॉलेज में तो क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई? सर मुझे गांव से रोज जाना पड़ता था। सर गांव से लगभग 20 किलोमीटर पड़ता था एक साल में, तो सर जब सर्दियों का टाइम होता था तब कोहरे के समय मुझे दिक्कत होती थी
सुबह जाने में, और सर शाम के टाइम में सर लेट हो जाता था कॉलेज से, सर अप डाउन में दिक्कत हुई थी बहुत ज्यादा। बस यही सर दिक्कत थी। एक यही समस्या थी, और दूसरी कोई समस्या सर क्योंकि सर मैं 12वीं तक मेरी हिंदी मीडियम थी, तो सर कॉलेज में मुझे इंग्लिश मीडियम था, तो सर उसमें थोड़ा मुझे कन्वर्ट होने में उसमें भी सर दिक्कत हुई।